welcome to the lecture 9 of object oriented programming। सो आप लोग पहले 8 लेक्चर्स अच्छी तरह सुन चुके होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लेक्चर नंबर 9 है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस क्लास की एग्जांपल ली थी। उसके अंदर हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया था, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर दोनों को हमने ओवरलोड करके देखा था। दोनों का तरीका देखा था कि किस तरह ओवरलोड किया जा सकता है। और फिर बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल मैंने आप लोग कराई थी कि बाइनरी ऑपरेटर को किस तरह ओवरलोड किया जा सकता है। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास कितने हर तरह के ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑपरेटर भी देखे थे जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो डाटा कन्वर्जन क्या होती है, और कन्वर्जन हमारे पास प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनके दरमियान कैसे कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन बिटवीन बेसिक एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड एंड बेसिक डाटा टाइप्स। तो ये हमने आज इनकी कन्वर्जन देखनी है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस के दरमियान जो आपस में कन्वर्जन होती है तो वो कन्वर्जन किस तरह की होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डाटा कन्वर्जन बेसिकली होती क्या है। कि देखें कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं या डाटा मेंबर बनाते हैं किसी भी डाटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो जिस टाइप का डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सपोज़ मेरे पास इंटेग्रल डाटा है, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा के अंदर इंटेग्रल डाटा भी होता है, फ्लोट डाटा भी होता है। अगर मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर टाइप की वेरिएबल ही डिक्लेयर करूँगा। अगर मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। अगर मैं ये करूँगा कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है और फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, या फिर अगर मैंने फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है इंटीजर टाइप के वेरिएबल में क्या करा रहा हूँ, स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास दो तरीके से इन डाटा की कन्वर्जन होती है। यानी हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो हमारे डाटा को कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल की डाटा टाइप के मुताबिक उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू क्या कराता है, स्टोर करता है। तो दो तरह से, एक हमारे पास एक तरीका तो ये है कि कंपाइलर कुछ जगह पे खुद ब खुद इम्प्लीसिटली क्या कर देता है, हमारी डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कराता है, स्टोर कराता है। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं, कंपाइलर खुद से नहीं कर सकता, तो हमें खुद से करना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई कोड और ऐड करते हैं और कंपाइलर को फोर्स करते हैं कि भाई इसको क्या करो, पहले इस डाटा टाइप में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद हमारे क्या करता है, वो किसी और को असाइन करता है या उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो दो तरह से हमारे पास कन्वर्जन होगी, एक इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन होगी और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी। इम्प्लीसिट के अंदर कंपाइलर खुद ब खुद कर रहा होगा और एक्सप्लिसिट के अंदर हम खुद कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हम किस तरह की क्या कर सकते हैं, डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे द ऑपरेटर, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर विल असाइन अ वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू इंट वेरिएबल 2, इसके अंदर दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास ये इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ वन यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम दूसरे को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, क्लासेस बनाते हैं तो उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट की डाटा वैल्यू क्या कर सकते हैं, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हमें क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं डिस्टेंस क्लास के, तो डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, ठीक है। इस तरह वेयर द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज असाइंड टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप डिस्टेंस। तो हम यहाँ डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस 3, ये हमारी प्रीवियस जो हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उसी की एग्जांपल है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये प्रैक्टिकली करके भी देखा था, तो आज भी हम डिफरेंट प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दिस असाइनमेंट बिटवीन टाइप्स whether they are basic types or user defined types are handled by the compiler with no effort on our part, ठीक है। कुछ जगह पे हमारे पास जब अगर सेम टाइप के हों तो हमें कंपाइलर खुद ब खुद कर लेता है, उनको कन्वर्ट कर लेता है, खुद वैल्यू असाइन कर देता है, हमें उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स की कर रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द वेरिएबल ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर आर डिफरेंट टाइप्स। यानी सपोज मेरे पास, मैंने आप लोगों को शुरू में एक एग्जांपल दी कि एक साइड में मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए,
दूसरा मेरे पास है फ्लोट टाइप का बी। अब मैं बी की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ए को, मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी। अब मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और राइट साइड के ऊपर जिसकी मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मेरा फ्लोट टाइप का है। तो अब यहाँ अब क्या होगा, ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसमें कोई ना कोई कन्वर्जन होगी। अब कन्वर्जन अगर हमारे पास सेम टाइप है, जैसे न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिक है एक स्ट्रिंग है, तब मेरे पास मुझे लाजमी तौर पर उसका देना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू टाइप कन्वर्जन देनी पड़ेगी, खुद से कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप हमें एक एग्जांपल दी हुई है डिस्टेंस क्लास की, कि इसके अंदर हमारे पास क्लास डिस्टेंस प्राइवेट एंड फीट, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल के अंदर प्रैक्टिकली जब करके दिखाऊंगा तो यही एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बेसिक टाइप्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स और बेसिक टाइप्स के दरमियान कन्वर्जन होगी, जो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू कन्वर्ट होगी हमारे बेसिक टाइप में स्टोर हो रही होगी, या बेसिक टाइप की वैल्यू कन्वर्ट होगी हमारे पास किस में स्टोर हो रही होगी, हमारे ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल आगे जाके देखनी है, अभी मैं आप लोगों को इन एग्जांपल की तरफ लेके आता हूँ। लेकिन अभी अब आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये किस तरह काम हो रही है। अब कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, इसी तरह हम इसकी भी एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान भी क्या होगी, हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी कि हम किस तरह उसको डाटा हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब हम असाइन कर रहे होंगे दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो कैन बी डन यूजिंग वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, कन्वर्जन फंक्शन हम कंस्ट्रक्टर के जरिए भी कर सकते हैं, कन्वर्जन फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। द चॉइस डिपेंड अपॉन वेदर द कन्वर्जन रूटीन हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड इन द सोर्स क्लास और इन द डेस्टिनेशन क्लास। ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो कन्वर्जन रूटीन है कि हमने सोर्स क्लास के अंदर क्या किया, डिक्लेयर किया, या फिर डेस्टिनेशन क्लास के अंदर किया। यानी कि हमारे पास सोर्स क्लास से मुराद यह है कि जिसकी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, वो मेरी सोर्स क्लास है, और जिसको असाइन हो रही है वो मेरी डेस्टिनेशन क्लास है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि अब हमें टू इलस्ट्रेट कंसीडर अ प्रोग्राम दैट कंटेन टू क्लासेस ए एंड बी, आल्सो कंसीडर द स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ बी। तो ऑब्जेक्ट बी जो हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सोर्स क्लास का है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये मेरे कौन सी है, डेस्टिनेशन क्लास का, क्योंकि इसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन द अबाउट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बी ऑफ द टाइप बी इज कन्वर्टेड टू टाइप ए एंड असाइन ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि जिसको हम असाइन कर रहे हैं, मैं अब ए वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, तो बी वाला मेरे पास किसके मुताबिक कन्वर्ट होगा, ए के मुताबिक कन्वर्ट होगा, फिर उसको असाइन होगा, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इफ द क्लास बी हैंडल द कन्वर्जन इट विल होल्ड द कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास बी खुद ही, जो मेरी बी क्लास है वो खुद क्या कर रही है, अगर हैंडल कर रही है इस कन्वर्जन को, यानी सोर्स क्लास के अंदर ही हमारे पास क्या होगा, फंक्शन भी उसी के अंदर होगा। अगर मेरे पास फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर जाके मेरे पास ए क्लास उसको क्या कर रही है, हैंडल कर रही है, तो कन्वर्जन फंक्शन या कंस्ट्रक्टर मेरे पास किसके अंदर होगा, जो क्लास ए है उसके अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, तो अब आप लोग इन एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इन एग्जांपल को यहाँ पे समझने की बजाय मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, जो मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने खुद ये प्रोग्राम टाइप किए हुए हैं। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को क्या, ये तो आप लोग हर प्रोग्राम की समझते आ रहे हैं। मैंने ये क्लास डिक्लेयर की डिस्टेंस क्लास, इसके अंदर हम डाटा मेंबर बना रहे हैं, प्राइवेट कांस्टेंट इसको रख रहे हैं कि जब इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी इट्स मीन कि इसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं हो सकती। फ्लोट, और उसका हम क्या रख रहे हैं, MTF। ठीक है, मीटर टू फीट या कन्वर्जन का हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल का नाम रख रहे हैं। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, डाटा मेंबर डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रख दिया फीट, और एक हमने डिक्लेयर किया उसका नाम रख दिया इंचेस, ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया उसको पब्लिक डिस्टेंस क्लास का, तो इसका मतलब फीट को भी 0 इनिशियलाइज करा देगा जब बगैर आर्गूमेंट के कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इंचेस को भी क्या करा देगा 0.00, और MTF की वैल्यू को हम असाइन करा देगा 3.280। ये मेरी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, जब ये असाइन हो जाएगी तो दोबारा इसको किसी फंक्शन के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि कांस्टेंट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। इसी तरह हमने डिस्टेंस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद वन आर्गूमेंट। ठीक है, और उसको हम कह रहे हैं कि फ्लोट मीटर, यानी एक हमने आर्गूमेंट डिक्लेयर कर दिया, फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर किया, और उसके अंदर हमने जब भी आर्गूमेंट वाला होगा तब भी MTF को क्या होगा, ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। इसी तरह अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक कोड भी लिख रहे हैं, कन्वर्जन कोड भी लिख रहे हैं।
ठीक है, कि जब हम उसको क्या करेंगे, वन आर्गूमेंट वाला होगा तो यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, FLT फ्लोट फीड। तो अब यहाँ पे हम उसको कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर वन आर्गूमेंट के साथ है, हम मीटर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस के अंदर, कन्वर्ट टू फ्लोट फीड। ठीक है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फ्लोट को फीड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें MTF, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है। जब मीटर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है इसके साथ, तो वो किस में तब्दील हो जाता है, फीट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोट टाइप मिल के हमारे पास फीट के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तब्दील होगी, तो ये किसको असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसी तरह फीट जो हमारे पास हैं, ठीक है, उसको हम कौन सी वैल्यू असाइन करके, हमने कहा कि ये जो हमारे पास फीट हैं, इनको किससे भी क्या करेगा, तब्दील कर रहा है। देखिए, ये जो मेरे इंट लिखा है, ये मेरे पास कास्ट ऑपरेटर है, कि इसका मतलब है कि जो इसके अंदर मैं वेरिएबल दे रहा हूँ 15 फीट, तो इसका मतलब है फ्लोट फीट। तो इसको पहले कन्वर्ट करे किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ये इंटीजर के अंदर इसे कन्वर्ट करेगा और किसको असाइन कर देगा, इस फीट वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। इसी तरह इंचेस इज इक्वल टू, अब मैं इंचेस कैलकुलेट कर रहा हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये जो मेरे पास फीट वाली वैल्यू थी, ठीक है, इसको माइनस फीट। तो ये जो मेरे फीट आए होंगे इसमें से ये निकाल देगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे, मेरे इंचेस बच जाएंगे। उसे किससे मल्टीप्लाई कर देगा, 12 से, तो उसे किसे असाइन कर देगा, इंचेस को। ये मेरा फार्मूला है क्या करने के लिए, उसको इंचेस को फाइंड करने के लिए। जब हम पहले उसको फीट निकालिए, फीट से बाकी जो इंचेस बचते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने इंचेस बाकी बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पहले उसको फीट में तब्दील करके हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू आई हम फीट को असाइन करा दी, ठीक है, इंटेग्रल वैल्यू। उसके बाद हमारे पास ये जो बाकी बच गए, हमने इसको क्या करा दिए, इंचेस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ये इंचेस कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इसी तरह हमने एक डिस्टेंस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, हमारे पास 2 आर्गूमेंट के साथ, कि हमारे पास जब 2 आर्गूमेंट के साथ कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो उस वक्त क्या होगा, वो भी फीट को कौन सी वैल्यू दे देगा, FT वाली, जो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो भी मैं पास कराऊंगा वो FT को मिलेगी, और वो वैल्यू मैं किसको आगे असाइन करा रहा हूँ, फीट को। इसी तरह IN वाली वैल्यू इंचेस को, और ये जो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, ये हर किसी के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये MTF को ये वाली वैल्यू असाइन करा देगा। अब यहाँ पे अगर हमने यूजर से गेट करना है डिस्टेंस, तो ये गेट डिस्टेंस का फंक्शन बनाया जो हम पिछली क्लासेस के अंदर भी देखते आ रहे हैं, इंटरफीट, उसको यूजर से हम CN करा लेंगे, आगे इंचेस भी क्या करा लेंगे, उसको यूजर से CN करा रहे हैं। अब शो डिस्टेंस का भी उसी तरह पिछले वाले हम जैसे देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे शो करा देगा ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास ये कन्वर्जन है, ऑपरेटर फ्लोट। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑपरेटर है ये मेरे पास, ये याद रखिएगा कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये फ्लोट वाला जो है मेरे पास ये कन्वर्जन ऑपरेटर है, जो हमारे पास कन्वर्ट क्या करेगा, डिस्टेंस को। ठीक है, कन्वर्ट डिस्टेंस को मीटर, डिस्टेंस को किस में तब्दील कर देगा, मीटर में तब्दील कर देगा। ठीक है, यहाँ जो एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब भी किसी फंक्शन के साथ, ठीक है, या किसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ कोई भी मेंबर फंक्शन है, जब उसके साथ कीवर्ड कांस्टेंट का लगा देते हैं, इट्स इंश्योर दैट नो वन डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है, कैन, हमारे पास कोई भी जो एक क्लास का डाटा मेंबर होगा वो इस फंक्शन के अंदर चेंज नहीं हो सकता, इस फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी। ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन के फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्रैक्शन फीट। ठीक है, उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू भेज रहे हैं, इंचेस। देखिए, जो मेरे पास डाटा मेंबर है उनकी वैल्यू कोई यहाँ पे तब्दील नहीं होगी। हाँ, यहाँ मेरे लोकल वेरिएबल्स की तब्दील हो रही है, हम इसकी रिटर्न करा के किसी और जगह भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी। अब इंटर डिवाइड बाय 12, इंचेस को जब हमने 12 से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगा, फीट के अंदर। ठीक है, फ्रैक्शन फीट के अंदर हमारे पास क्या हुआ, तब्दील हुआ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रैक्शन फीट इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फीट इज इक्वल टू फ्रैक्शन फीट प्लस स्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ हमारे पास फ्लोट, ये फीट की वैल्यू जो आएगी। ठीक है, तो हम इन ऐड क्या कह रहे हैं, इन फीट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, फीट के अंदर आ जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फ्रैक्शन फीट डिवाइडेड बाय MTF, जो हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जो क्या करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए उससे हमें क्या कर देगा, तकसीम कर देगा। तो ये हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगी, वैल्यू मीटर्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये जो मेरे पास पहले फीट कैलकुलेट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे फीट्स को, ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज थी,
ठीक है, उनके अंदर फीड टोटल फीड आ गए फ्रैक्शन के, उसके अंदर हम फ्रैक्शन फीड को किस पे तो डिवाइड किया, अगर एमटीएफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो किस में तब्दील हो रहा था, ठीक है, मीटर से हमारे पास फीड के अंदर। अब अगर फीड से हम मीटर में तब्दील कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब बड़े हमारे पास के एक छोटे से बड़े यूनिट के अंदर जा रहे होते हैं तो हमेशा किस में क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, और हम बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट की तरफ आ रहे होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मेरे वैल्यू, अब आप देखते हैं कि मेन में क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास कोड था उसका। तो अब मेन में हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें कि मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया एमटी मीटर्स, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 2.35 f, ठीक है, यहाँ पे हम उसको क्या करा रहे हैं, एक वैल्यू असाइन करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा हमारे पास क्या होगा, एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिस्टेंस 1, ठीक है, और उसको हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसको एक वैल्यू पास करा रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है, वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारे पास था जो ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो वाली वैल्यू जो हमारे पास हम उसको दे रहे थे 2.35 जो जितनी भी दे रहे थे वो इस मीटर्स को मिली, ठीक है, यहाँ पे आया, उस मीटर को मल्टीप्लाई किया एमटीएफ के साथ, ठीक है, वो हमारे पास किस में तब्दील हो गया, फीट के अंदर। अब वो फीट हम किस में तब्दील, इंटीजर में, और फीट को असाइन करा दिया, ठीक है, यहाँ पे हम उसके इंचेस कैलकुलेट करा रही है। जब ये हमने इंचेस कैलकुलेट किए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, अब ये इंचेस, फीट और इंचेस की वैल्यू क्या हो चुकी है, असाइन हो चुकी हैं। डिस्टेंस 1 के लिए फीट और इंचेस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके उसके स्टोर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये सी आउट, उसकी वैल्यू क्या करा लेते हैं, शो डिस्टेंस, तो हमारे पास जो भी उसकी हमारे क्या आई होंगी, फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू आई होंगी वो हमें डिस्प्ले करा देगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे पास मीटर्स, ये जो हमने बनाया था फ्लोट वाला, अब इसकी वैल्यू क्या करा रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, किसको, कौन सी वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज ए कन्वर्जन ऑपरेटर फॉर डिस्टेंस टू मीटर। अब हम डिस्टेंस से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे पास जो भी डिस्टेंस था, ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, और ये वाली वैल्यू जो है कन्वर्ट होने के बाद किसको असाइन होगी, हमारे पास मीटर्स को असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमने इसको एक आर्गुमेंट पास कराया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, फ्लोट टाइप का, ये देखें कि ये हमारे पास हमने ये जो फ्लोट है हमने एक ऑपरेटर ओवरलोड किया था, ठीक है, यहाँ से अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस ऑपरेटर के ऊपर आएगा, फ्लोट ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैटिक कास्ट कर रहे हैं और उसको यह कि बता रहे हैं फ्लोट, ठीक है, ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो इस ऑपरेटर के मुताबिक किसमें तब्दील करेगा उसको, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तब्दील करेगा उसको, तब्दीली के बाद जो भी हमारे पास मीटर्स आएंगे उसको हमें वापस रिटर्न कराएगा, तो यहाँ एमटीआर्स को क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखेंगे उसकी वैल्यू हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस, अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस वाला जो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डिस्टेंस 2। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हम उस कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस वाले कंस्ट्रक्टर को दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है, दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था कि कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ से 2 आर्गुमेंट के साथ जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा वही वाला कॉल होगा और उसकी वैल्यू क्या करा देगा, उसको असाइन करा देगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, कंस्ट्रक्टर है 2 आर्गुमेंट के साथ ये वाला, तो एफ टी को ये हमारे पास ये वाली वैल्यू असाइन हो रही है फीट को, ठीक है, और हमारे पास और जो हमारे इंचेस को आई एन वाली वैल्यू जो हम दूसरी वैल्यू पास करा रहे हैं, और ये एम टी एफ को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू हम दे रहे हैं वही वाली असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब मेन के अंदर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास, अब यहाँ ये तो वैल्यू असाइन हुई, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जन होगी इसके अंदर भी, क्योंकि हम ये जो मीटर्स है मेरे पास, ये देखें कि ये मेरे पास किस टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, और ये मेरे पास है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, बेसिक डाटा टाइप में। यहाँ मेरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, बेसिक टाइप के अंदर,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, कन्वर्जन होगी, यानी इसको क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हमारे पास मीटर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे देखें कि ठीक है, यहाँ पे ये कास्ट ऑपरेटर यूज होगा और यहाँ मेरे पास मीटर्स के अंदर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें रिटर्न कराएगा वो तब जाके हमारे पास किसको असाइन होगी, मीटर्स को असाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, दोबारा एक कन्वर्जन ऑपरेटर हमारे पास क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, जो किस में तब्दील कर रहा है, ठीक है, हमारे ये जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट है, उसको किस में तब्दील कर रहा है, हमारी बेसिक डाटा टाइप में तब्दील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें कि हमारे पास ये जो है, हमारे पास मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था, एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा था, हमारी मीटर में तब्दील कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से अगर यहाँ ये देखें कि हमारे पास कन्वर्जन ऑपरेटर कन्वर्ट डिस्टेंस टू मीटर्स किस में तब्दील कर रहा है, ये मीटर में तब्दील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर क्या होगा, यूज़ होगा, वो हमारे पास जो भी मीटर आएंगे, ठीक है, वो हमें क्या करा देगा, रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न कराएगा वो हमारी किसको असाइन हो जाएगी, इस ऑपरेटर को जो फ्लोट टाइप का है उसको असाइन होगी, हम उसकी वैल्यू क्या करा रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो भी उसकी डाटा टाइप थी तो वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में। तो इसके अंदर हमने इस अपने प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेसिक डाटा टाइप थी उसको हमने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में तब्दील किया, और यूज़र डिफाइंड जो हमारी डाटा टाइप थी उसको हमने किस में तब्दील करके देखा, बेसिक डाटा टाइप में तब्दील करके देखा। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप कन्वर्जन है। एक इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन होती है जो ऑटोमेटिकली होती है, जो अगर सेम टाइप के हो तो हमारे बेसिक डाटा टाइप हो तो कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्यों और सेम क्लास क्यों और सेम डाटा टाइप क्यों, तब भी हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसे हम इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके ऊपर कि हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं, उनके दरमियान कैसे कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें कि क्लास हमारे पास है, एक क्लास बनाई हमारे पास टाइम के नाम की, ठीक है, टाइम 12, कि जैसे हमारे पास टाइम होता है, टाइम के दो फॉर्मेट होते हैं, 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट में यूज़ करते हैं और 12 आवर फॉर्मेट के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास टाइम हमने ये फॉर्मेट बनाया, टाइम क्लास बनाई टाइम 12 फॉर्मेट के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक बूलियन टाइप का जिसकी दो वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसका नाम हम क्या रख रहे हैं, पीएम। तो इसकी या तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, या फिर क्या होगी, हमारे पास फॉल्स होगी। इसी तरह होवर्स के लिए इंटीजर टाइप के होते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया। मिनट्स के लिए क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डाटा मेंबर डिक्लेयर किया। अब यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब टाइम 12 का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, पीएम को बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू असाइन करा देगा, ठीक है। अगर बगैर आर्गूमेंट के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रू, और होवर्स को क्या असाइन करा देगा, 0, और मिनट्स को भी क्या असाइन करा देगा, 0। इसी तरह 3 आर्गूमेंट के साथ अगर एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया इसका बूलियन टाइप का एपी, ठीक है, एप्टीट्यूड उसका बना दिया, एंड होवर्स और एंड मिनट। अब भी हम एपी को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास कराएंगे, जब 3 आर्गूमेंट के साथ इनको पास कराएंगे तो पीएम को ये एपी वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, और इसी तरह होवर्स को, ठीक है, एच की वैल्यू जो भी हमने उधर पास कराई होगी फॉर्मल पैरामीटर एच को असाइन होगी, और एच वाली वैल्यू होवर्स को असाइन हो जाएगी। इसी तरह मिनट्स की वैल्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनट्स को असाइन हो जाएगी। अभी मैं मेन के अंदर करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन क्या किया हमने, बनाया, ठीक है, जो हमारे पास सी आउट करा देगा होवर्स को, उसके बाद हमारे पास कॉलन, ठीक है। इसी तरह इफ मिनट से, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज देख रहे हैं, इफ मिनट इज लेस देन 10, ठीक है, सी आउट 0। जैसे हमारे पास अगर 10 से अगर 5 मिनट्स है तो 05 डिस्प्ले करेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हैं, सी आउट मिनट्स, और मिनट्स को डिस्प्ले करा देंगे साथ, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्ले कराने का फॉर्मेट है। जैसे घड़ी के अंदर हमारे पास क्या है, वॉच के अंदर हमारे मिनट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर 9 और अगर 5 मिनट्स है 9:05 उसके मिनट्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह स्ट्रिंग, उसके बाद अगर हमने AM PM क्या कराना है, वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसका नाम क्या रख दिया हम, AM PM, ठीक है। अब इस AM PM को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी है, ठीक है। जो हमारे पास ये वेरिएबल है PM, अगर उसके अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, तो हमारे पास यानी अगर वो ट्रू होगी, यानी उसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो उसको कौन सी वैल्यू असाइन करा देगा, P.M, किसको, AM PM को। अगर अदरवाइज वो क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है, तो उसके कौन सी वैल्यू असाइन करा देगा, AM की वैल्यू क्या करा देगा, असाइन करा देगा,
ठीक है, यानी ट्रू की सूरत में ये वाली वैल्यू और फॉल्स की सूरत में ये वाली वैल्यू। ठीक है, अगर इस पीएम के अंदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो हमारे पास, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ट्रू पीएम की सूरत में ट्रू रखा है उसको, अगर ट्रू होगा तो ये वाली वैल्यू होगी और फॉल्स होगा तो ये वाली वैल्यू से असाइन हो जाएगा। और सी आउट करा रहे हैं बाद में किसकी, इस पीएम की वैल्यू, सॉरी एएम पीएम की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं ताकि हम टाइम के साथ हमें साथ ये भी शो बता देगा कि ये एएम है या पीएम है। अब यहाँ पे देखें क्लास 24 फॉर्मेट के लिए हमने एक क्लास बनाई, उसी तरह सेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अब यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें एएम पीएम शो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि है 24 आवर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, उसको होवर्स को भी, मिनट्स को, सेकंड को 0 0 असाइन करा दिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि टाइम 24 यानी उसका हमने क्या बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं 3 आर्गूमेंट के साथ कि जो भी अगर हम वैल्यू खुद पास कराना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल पैरामीटर को एच को, एम को और एस को असाइन होगी और वही वाली वैल्यू एच वाली होवर्स को, मिनट्स की वाली एम वाली वैल्यू मिनट्स को और सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है, एस वाली वैल्यू हम सेकंड को असाइन करा रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले का एक फंक्शन बना रहे हैं हम और इसको कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जिस फंक्शन को हम कांस्टेंट बनाएंगे इट्स मीन कि हम उसकी वैल्यू को क्या नहीं करा सकते, बाद में इस फंक्शन के अंदर किसी भी डाटा मेंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ होवर्स लेस देन 10, ठीक है, उसी तरह सेम सी आउट हमारे पास क्या करेगा 0, ठीक है, और सी आउट होवर्स, ठीक है, हमारे पास और उसकी, क्योंकि अब होवर्स से कहाँ तक जाना है हमारे पास 10 के बाद, ठीक है, 24 तक जाना है, तो उसके साथ हम अगर 5 होवर्स होंगे तो 05, ठीक है, अगर मिनट्स के अंदर इसी तरह हम 0 मिनट, तो हम ये डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं लेकिन उसके डाटा मेंबर्स को किसी को हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह सेकंड के साथ भी हम 0 लगाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ उसका हमने फॉर्मेट यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये कंडीशंस वही लगाई हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है 0 फॉर्मेट और इस तरह की आ जाए। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑपरेटर टाइम क्लास के जो है ना हमारे पास क्या है ये टाइम 12, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको अभी डिफाइन नहीं किया, आगे जाके डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी सिर्फ क्या किया, प्रोटोटाइप की है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑपरेटर है। अब यहाँ टाइम 24, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें कि टाइम 24 ये स्कोप रेजोल्यूशन हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये टाइम 24 क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया था ना। ठीक है, तो ये उसका हिस्सा है, हम उसे डिफाइन करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर टाइम 24 कांस्टेंट, ये क्या होगा हमारे पास, हम इसको ऑपरेटर कन्वर्जन ऑपरेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंट होवर्स 24, ठीक है, ये हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज इक्वल टू होवर्स, यानी होवर्स वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली किसको असाइन करा देगा, होवर्स 24 को। ठीक है, बूल, ये पीएम का हमने बूलियन टाइप का पीएम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हम इसके अंदर क्या लगा रहे हैं, वही कंडीशन लगा रहे हैं उसी तरह कि इस पीएम को कौन सी वैल्यू असाइन होगी। अगर हमारे पास होवर्स, ठीक है, लेस देन, हमारी ये कंडीशन जो हमने लगाई है, होवर्स क्या होंगे, लेस देन होंगे 12, तो उसके अंदर क्या स्टोर करा देगा, इस पीएम के अंदर फॉल्स। अगर हमारे पास होवर्स क्या होंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेस देन 12 होंगे तो उसे क्या होवर, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेस देन 12 ना हुए तो उसे क्या असाइन करा देगा, ट्रू असाइन करा देगा। ठीक है, तो यानी इस पीएम के अंदर फॉल्स या ट्रू वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन राउंड मिनट्स को क्या कर रहे हैं, आप राउंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम देखें, मैंने आप लोग बताया कि यहाँ कांस्टेंट जिसको बना देते हैं तो उसके अंदर हम किसी अपने डाटा मेंबर को नहीं चेंज कर सकते, तो इन लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह सेकंड, अगर सेकंड हमारे पास क्या है, लेस देन 30 हुए, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे उसे असाइन करा देगा, ठीक है, किसको, राउंड मिनट्स को। और अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो मिनट्स प्लस 1, तो मिनट्स के अंदर वैल्यू क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा और उसकी वैल्यू क्या करा देगा, इसको असाइन करा देगा। अब यहाँ पे इफ राउंड मिनट्स इज इक्वल टू 60, ठीक है, अगर हमारे पास राउंड मिनट्स के अंदर क्या आ जाता है, 60 आ जाता है, तो अब हमारे पास होवर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, राउंड मिनट्स इज इक्वल टू 0, यानी मिनट्स की वैल्यू क्या करा देगा, 0 करा देगा। और हमारे पास यहाँ पे प्लस होवर्स 24, उसमें एक होवर्स में क्या करा देगा, एक का इंक्रीमेंट करा देगा। इफ होवर्स 24 इज इक्वल टू 12, अगर इस होवर 24 के अंदर 12 है या होवर्स 24 इज इक्वल टू 24 है, तो इसको क्या लेगा, कैरी लेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या करेगा, तो यहाँ पीएम इज इक्वल टू ट्रू, उसकी वैल्यू क्या करा देगा, ट्रू करा देगा पीएम वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास जब इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली
12 या 12 से बढ़ जाएगी, ठीक है, 24 तक हमारे पास क्या हो जाएगी, वो PM का टाइम हो जाएगा। इसी तरह फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करा देगा, ये अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है, PM इज इक्वल टू ट्रू, इस PM के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसको क्या करा देगा, PM को फॉल्स करा देगा, ठीक है, अदरवाइज इसको क्या करा देगा, ट्रू करा देगा। टूगल यानी PM और AM के दरमियान हमारे पास शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टूगल हमारे पास यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास इंटीजर होवर्स है, ये वाले होवर्स, अब 12 होवर्स 12, ठीक है, यहाँ पे अब हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, होवर्स 24 इज लेस देन 13, कि अगर हमारे पास होवर 24 के अंदर क्या है, वैल्यूज 13 से कम है, ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो होवर्स 24 की वैल्यू किसको असाइन करा देगा, मीन के अब देखें कि ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास 13 से कम है, ठीक है, होवर्स घंटी इन द वैल्यू 20 से कम है, तो ऑटोमेटिकली वही सेम वैल्यू रहेगी, 12 तक तो वैसे टाइम रहता है, सेम टाइम रहता है, तो वही होवर्स वाली वैल्यू किसको असाइन करा देगा, होवर्स 12 को। अदरवाइज क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 13 12 बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारे पास अगर 13 हो गया है तो 13 में से 12 निकालेंगे तो 1 का टाइम हो गया, तो 12 होवर फॉर्मेट के अंदर वो 1 बज रहे हैं, तो हमें उसे करने के लिए अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, मीन के होवर 24 के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 13 वैल्यू आ जाती है, तब हमें क्या करना है, होवर्स 24 माइनस 12, तो उसके अंदर वैल्यू क्या करेगा, -12 की वैल्यू माइनस करेगा और फिर हमारे पास क्या करेगा, असाइन करेगा होवर्स 12 को, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 12 होवर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इसी तरह इफ होवर्स 12 इज इक्वल टू 0, अगर होवर्स 12 के अंदर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो होवर 12 इज इक्वल टू 12, यानी उसके अंदर हमारे पास क्या करा देगा, 12 से असाइन करा देगा, क्योंकि 12 बजे का टाइम होगा, और PM को क्या करा देगा, फॉल्स करा देगा, क्योंकि उस वक्त किसका टाइम हो जाएगा, AM का टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रिटर्न टाइम, अब वैल्यू हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, क्या रिटर्न करा रहे हैं, टाइम 12, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास PM की वैल्यू रिटर्न कराएगा, होवर 12 की वैल्यू रिटर्न कराएगा, और राउंड मिनट्स की वैल्यू हमें क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा। अब यहाँ से देखें इधर हमारे पास मेन के अंदर क्या हो रहा है, हमने इस प्रोग्राम को देखा कि ये हमारे पास प्रोग्राम क्या कर रहा था, तो अब हम इसके मेन के अंदर जरा देखते हैं कि मेन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। इंट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया लोकल होवर्स मिनट्स और सेकेंड, वाइल ट्रू, यानी जब तक इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है, कि हमारे पास हम यहाँ से देखते हैं सी आउट इंटर 24 ओवर, मीन के जब तक हम वैल्यू क्या रहती है, हम ये 1 इंटर नहीं करते, रिटर्न 1 के ऊपर हम कह रहे हैं जब तक ये वैल्यू हमारे पास ट्रू रहेगी, हम 1 इंटर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास हमसे वैल्यू मांगता रहेगा। इंटर 24 ओवर्स टाइम, 24 ओवर टाइम हम इंटर करेंगे, सी आउट, ठीक है, होवर्स 0 to 23, कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्या होंगे होवर्स इंटर कर सकते हैं हम 0 से लेकर 23 तक CNH कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास इसी तरह हमारे पास मिनट्स की वैल्यू हम इंटर करेंगे, ठीक है, सेकंड की वैल्यू हम इंटर करेंगे, 24 ओवर्स टाइम हमारे पास, हम यहाँ पे अब देखें टाइम 24 ओवर्स, क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं T24 और उसको 3 वैल्यू पास करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास टाइम किस में तब्दील हो जाएगा, 24 ओवर्स में तब्दील करेगा ये, ठीक है। यहाँ हमारे पास जाएगा टाइम 24 वाली क्लास में, ठीक है, और उसके अंदर जो 3 आर्गूमेंट वाला ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, वो एग्जीक्यूट होगा, तो जो हमने वैल्यू एंटर की होगी वो हमें क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा T24 डॉट डिस्प्ले। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि उसी को हमने किस में तब्दील करना है, टाइम 12 क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया T12 और उसको हम कौन सी वैल्यू असाइन करा रहे हैं, T24 वाली। ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास है बेसिकली हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट, ये मेरी क्लास एक क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है T12 और ये मेरी दूसरी क्लास है टाइम 24 वाली, उसकी हम वैल्यू असाइन करा रहे हैं दूसरी और ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जन होगी, ठीक है, जो हमारे पास एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है वो जाके पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो हमारे पास हम पीछे कन्वर्जन ऑपरेटर देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर वो वैल्यू असाइन करेगा T12 को और उसकी हम वैल्यू 24 आवर्स के अंदर T12 डॉट डिस्प्ले हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखें कि जैसे ही हमारे पास T12 को क्या हो रही है, असाइन हो रही है T24, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो रही है यहाँ ये वाली, ठीक है, यहाँ से उसकी वैल्यू जो भी हमारे पास क्या हुई है उसको पास हुई है, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज, ठीक है, ये वाला ऑपरेटर टाइम 12, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कॉल होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, कन्वर्जन होगी उसके मुताबिक, जो मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, और उसके मुताबिक वो वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो हमारे पास क्या होगी, वहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इंटर टाइम 24 आवर्स, मैं अब इंटर कर देता हूँ कि मेरे पास कौन सा टाइम है, इस टाइम 21 बज गए हैं, ठीक है, और मिनट्स हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ कि 35 मिनट्स हैं, ठीक है, तो सेकंड है मेरे पास 45।
अब इसने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमने वैल्यू एंटर की थी, यू एंटर्ड 21:35 और 45 सेकेंड, 12 आवर्स टाइम। अब हमारे पास 21 में कितने, 9:36 और कौन सा है हमारे पास, PM का टाइम है। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा एंटर करता हूँ, जितनी देर भी करता रहूँगा जब तक 1 नहीं एंटर करूँगा, क्योंकि मैंने वाइल ट्रू कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास कन्वर्ट करता रहेगा। अब देखिए कि मैं एंटर कर देता हूँ 13, ठीक है, और मिनट्स एंटर कर देता हूँ 45 और सेकेंड एंटर कर देता हूँ 43। तो अब यहाँ पे देखिए कि उसने 1:46 और PM का टाइम है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ दोबारा, आप लोग कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि सपोज मेरे पास मैं एंटर करता हूँ 8 आवर्स हैं, और मिनट्स मेरे पास अगर मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ 23 मिनट्स हैं, और सेकंड की वैल्यू एंटर कर देता हूँ 45 सेकंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि AM का टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे इसने AM का क्या कर दिया, टाइम डिस्प्ले करा दिया। तो ये देखिए कि ये हमारे पास अब मैं यहाँ एंटर 1 एंटर करके इसको 1 आवर एंटर कर दिया। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, जब तक हम इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तो ये मेरे पास क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्जन हमारे पास होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब तक हम इसकी वैल्यू देते रहेंगे तो हमारे पास क्या होती रहेगी, कन्वर्जन होती रहेगी और ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो होवर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा दे दिया, 89 दे दिया है। ठीक है, उससे बाहर निकल आया क्योंकि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है, 0 से लेकर 23 तक हमने गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस एग्जिट हो गया। तो ये हमारे पास एक क्लास थी जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर रही थी। तो हमारे पास इस क्लास के, जिसे हम ये टाइप कन्वर्जन, हमारे पास ये जो एक कैपेबिलिटी है कन्वर्जन की, ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटेट करता है कि हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के दरमियान क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला है, ठीक है, लेक्चर के बारे में आप लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोगों का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, थैंक यू।